ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय माँ काली। प्यारे बच्चों, मैं हूँ डॉक्टर सीके सारस्वत, आपका मित्र। लाल किताब वास्तु एक्सपर्ट। वास्तु के अनुसार एक आदर्श घर कैसा होना चाहिए, उसके मुख्य मुख्य पॉइंटों की, ऊपरी पॉइंटों की हम बात करेंगे, जिनको जानकर आप भी बड़ी ही आसानी से अपने घर के वास्तु को चेक कर सकते हैं कि क्या वो सही है या फिर कहाँ पर गलतियां हैं। देखिए, एक आदर्श घर के लिए हमें निश्चित रूप से एक अच्छे अनुभवी एक्सपर्ट की आवश्यकता पड़ती है। किंतु कई बार बीमारी खोजने के लिए हम रिसर्च वर्क की भी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं आपको वही कुछ रिसर्च वर्क के पॉइंट दे रहा हूं कि जिनकी मदद से आप यह देख पाएंगे कि क्या आपके घर में वास्तु में समस्या है। मैं यहां पर एक चीज बोल दूं कि वास्तु भगवान के मंदिर पर भी लागू होता है। यदि एक मंदिर का वास्तु सही नहीं है तो वहां पर वास्तु दोष लगता हुआ देखा गया है और वह मंदिर धीमे धीमे करके खत्म होते हुए भी देखे गए। इसीलिए वास्तु में मंदिरों को बनाने की जो कला है उसका विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। और मंदिर निर्माण में भी वास्तु के नियमों का पालन किया जाता रहा है। तो ईश्वर भी वास्तु के नियमों में आते हैं। बड़े बड़े भगवान के महल भी वास्तु नियमों के अनुसार बनवाए जाते हैं। इसलिए जब वास्तु ईश्वर के ऊपर लागू हो रहा है, ईश्वर के स्थल के ऊपर लागू हो रहा है, धर्म स्थल पर लागू हो रहा है, तो उसका महत्व हमारे घर में कितना बड़ा होगा, इससे आप समझ सकते हैं। हमारा घर यदि दक्षिण में खराब है, दक्षिण में वास्तु दोष है, तो आप देखेंगे कि आप कर्जे में फंस रहे हैं, कर्जा उतर नहीं पा रहा है, कर्जों की वजह से आपका जीवन खराब हो रहा है। यदि हमारा घर ईशान में खराब है, पूर्व में खराब है, तो हम देखेंगे कि घर के अंदर कॉन्फिडेंस और ईश्वरीय कृपा नहीं बन पा रही है, कलेश इत्यादि की समस्या है। तो हर दिशा का महत्व है, हर जोन का एक महत्व है। एक आदर्श घर की बात कर लेते हैं। मुख्य मुख्य पॉइंट बता रहा हूं मैं। ये हमने इस तरीके से अपने प्लॉट को आप बांट लीजिए, 3 हिस्से, 1 2 3, और फिर 3 इसी तरीके से 1 2 3। बीच का स्थान हमारा रिक्त स्थान, ब्रह्म स्थान हुआ, इसको खाली छोड़ेंगे। इस प्लेस को जितनी एनर्जी मिल सकती है, अच्छी ऊर्जा, अच्छी हवा, रोशनी इत्यादि हम प्रदान करेंगे। तुलसाजी इत्यादि रखना, इसीलिए पुराने घरों में हमने देखा है बीच स्थान पर तुलसाजी का निर्माण किया जाता था और नित्य उनकी पूजा की जाती थी, जिससे कि घर में सकारात्मक ऊर्जा बनती थी। ब्रह्म स्थान को जितनी पॉजिटिव एनर्जी आप दे सकते हो। आज हम फ्लैट सिस्टम में रहते हैं, तो बीच के स्थान को खाली छोड़िए, समय समय पर वहां पर यज्ञ इत्यादि कराइए, सही पूजा पाठ वास्तु के अनुसार कराइए, ताकि ब्रह्म स्थान वास्तु पुरुष को पूरी एनर्जी मिल पाए। पूरी एनर्जी के बाद ही वे हमारे लिए अच्छा कार्य कर सकते हैं। अब ईशान कोण की बात करते हैं। यह भगवान का कोना हुआ। यहां पर हम मंदिर रखें, किसी भी तरीके का भारी निर्माण इधर नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। यह हिस्सा नीचा रहे, हल्का रहे, नीची भूमि, हल्की भूमि, इस बात का ध्यान रखें। हल्की भूमि भी रहनी चाहिए। यहां पर हम वाटर के स्रोत इत्यादि बना सकते हैं, बहुत अच्छे रहते हैं वो वाटर। यहां पर इस बात का ध्यान रखें। यह बात हुई ईशान कोण के लिए। देवगृह बना सकते हैं, कुआं इत्यादि की व्यवस्था। जलाशय बहुत अच्छा रहता है, जल प्रवाह बहुत अच्छा रहता है। जल स्थान, तय खाना भी यहाँ पर बन सकता है, बहुत अच्छे लाभदायक रह सकते हैं। और नीची भूमि रहती है, नीचा मकान इस साइड रहता है। अब हम पूर्व की बात करेंगे। देखिए, मुख्य द्वार के लिए एक आदर्श घर में पूर्व और उत्तर 2 बहुत अच्छी चीजें हैं बस। और इसमें भी सही पद, ऐसा नहीं कि पूर्व में किसी भी जगह बना दें। पूर्व में हमें सही पद की जगह आवश्यकता पड़ती है। पद निकालने की व्यवस्था मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरीके से पद निकाल सकते हैं। पूर्व में मुख्य द्वार,
सबसे अच्छा मुख्य द्वार रहता है। यहां से जो व्यक्ति घर में आता है या जाता है वह बहुत अच्छी एनर्जी लेकर आता है या लेकर जाता है। स्नान घर, घर यहां पर बना सकते हैं। कुआं, जल प्रवाह भी रख सकते हैं। जल प्रवाह यहां पर रखना बहुत अच्छा बोला जा सकता है। बगीचा, ये नीची भूमि रहती है, हल्की भूमि, नीची भूमि रहेगी। अब बात आती है आग्नेय, बहुत ही महत्वपूर्ण है अग्नि। घर में अग्नि की आवश्यकता भी हमें बहुत अधिक आवश्यक हो जाती है। यह अग्नि न सिर्फ होटल इत्यादि को प्रभावित कर सकती है बल्कि घर को प्रभावित करती है। यहां पर सबसे पहले तो आप याद रखिएगा, ऊंची भूमि, ऊंची भूमि रहनी चाहिए। और रसोई घर अग्नि का है, और यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि खाना बनाते वक्त मुख जो है वो पूर्व की तरफ रह सके। इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। यदि ऐसा होगा, सही तरीके से किचन बनाएंगे और पूर्व की तरफ महिला का मुख है, तो उनके स्वास्थ्य में किसी भी तरीके की गिरावट नहीं आएगी। स्वास्थ्य में बहुत अच्छे लाभ प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। अब आती है उत्तर दिशा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर दिशा हमारे लिए धन की दिशा है, धन के देवता कुबेर का स्थान है। मुख्य द्वार, जैसा मैंने बताया आपको, मुख्य द्वार के लिए बहुत अच्छी जगह है ये एक आदर्श है, मुख्य पॉइंट है। सीढ़ियां, बरामदा, बहुत अच्छी जगह है। सीढ़ियां और बरामदा बनाने के लिए, धन संग्रह के लिए बहुत अच्छी जगह है। देवालय, देवगृह भी बनता है यहां पर। तिजोरी इत्यादि की व्यवस्था ही होनी चाहिए। उत्तर दिशा में देवालय बन सकता है, तय खाना बन सकता है, और नीची भूमि रहती है ये। यहाँ पर बाउंड्रीज, नीची भूमि, और जो पूर्व और इधर बता रहा हूं, तो यहाँ की जो बाउंड्री है वो भी नीची रखनी चाहिए, ताकि यहाँ से पॉजिटिव एनर्जी, सूर्य की किरण इधर से आती है और लक्ष्मी जी की कृपा यहाँ से आती है। इसलिए यहाँ की बाउंड्रीज पश्चिम और दक्षिण की तुलना में नीची रहनी चाहिए। आप यहाँ पर बड़ी करवाएं, क्योंकि यहाँ से नकारात्मक, पश्चिम से सूरज, ढलते हुए सूरज की हमें एनर्जी प्राप्त होती है, उसकी हमें आवश्यकता नहीं होती। इसलिए यहाँ पर ऊंची रखी जाती है चीजें। दक्षिण में नकारात्मक चीजें, राक्षसी चीजें हैं, तो इसलिए भी यहाँ पर ऊंची रखी जाती है। अब हम बात करेंगे वायव्य की। वायव्य देखिए, अन्न भंडार के लिए बहुत अच्छी जगह है, शौचालय के लिए बहुत अच्छी जगह है। शौचालय, अन्न भंडार, बहुत अच्छी जगह रहती है। वायव्य दिशा, वायव्य दिशा को हमें भारी रखना चाहिए, यह ऊंची भूमि होती है। ये भारी स्थान रखना चाहिए। अब आएगी हमारी बात, आएगी पश्चिम की। देखिए, पश्चिम में हम आ चुके हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने पहले बताया, थोड़ी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, नेगेटिव ऊर्जा रहती है। इसलिए सबसे पहले ऊंचा मकान इधर से रहता है, ऊंची भूमि यहां से रहती है। यहां से भूमि नीचे नहीं रहेगी। सीढ़ियां यहां हो सकती हैं, बगीचा यहां हो सकता है। बगीचा यहां हो सकता है। नेत्र की दिशा, यह दिशा सबसे भारी चीज होनी चाहिए। ऊंची भी होनी चाहिए, भारी भी होनी चाहिए। नेत्र की ये राक्षसी जोन है, इस सबसे अधिक अगर कंस्ट्रक्शन, कोई सबसे भारी चीज, कोई चीज हमारी जो दिशा है, जोन है, वो झेल सकती है, तो नेत्र की बोली जाएगी। यहां पर हम गृह सामग्री, भंडार, शौचालय का निर्माण भी आप यहां कर सकते हैं। यहां पर रति गृह भी आप बना सकते हैं। हेड, जो भी घर के हेड होते हैं, उनका कमरा भी इधर बन सकता है। अब बात रह गई है केवल और केवल दक्षिण दिशा की। हम बात करेंगे दक्षिण दिशा में शयन गृह, शयन कक्ष यहां पर हो सकता है। भूमि ऊंची होनी चाहिए, यहां पर ऊंचा मकान रहना चाहिए। यहां पर
इस तरीके से हम देख रहे हैं एक आदर्श वास्तु का निर्माण इस तरीके से होता है। ये बहुत बेसिक से पॉइंट है। किसी भी प्रॉपर्टी पर काम करते हुए, किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करते हुए इन बेसिक चीजों का ध्यान रखना चाहिए। आप भी देखें कि क्या आपने अपने घर को इस आदर्श वास्तु के अनुसार बनाया है। समस्या है तो कांटेक्ट करें, उसका समाधान आपको प्राप्त होगा। लेकिन वास्तु का प्रभाव हमारे पर निश्चित रूप से पड़ता है। सही दिशा, सही जगह पर सही चीजें होंगी, तभी आपके जीवन में खुशहाली आएगी, सुख आएगा। ये एक वास्तु का एक आदर्श घर का मैंने मैप बताया है। इसी तरीके से एक आदर्श व्यवसायिक स्थल का भी मैं एक मैप आपके लिए वीडियो भी लाऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं आप। और अपॉइंटमेंट के लिए स्क्रीन पर आपको अपॉइंटमेंट दिख रहा है और मेल आईडी भी दिखी है, वहां से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से अपने घर का वास्तु और अपनी कुंडली चेक करवा सकते हैं। लाल किताब में वास्तु के ऊपर बहुत अधिक जोर दिया गया है। आपकी लाल किताब की कुंडली बताती है कि आपको किस दिशा में रहना चाहिए, आपका घर किस दिशा में कैसा होना चाहिए। आपके जो ग्रह अच्छे होंगे उस ग्रह की दिशा को हमें देखना होगा और वहां पर कार्य करना होगा। यदि उन ग्रहों की दिशा अच्छी रहेगी तो निश्चित रूप से आपके जीवन में सुख आता हुआ नजर आएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपॉइंटमेंट के नंबर आपको दिख रहा है, देखते रहें मेरा चैनल। मैं हूं डॉक्टर सीके सारस्वत, वास्तु एक्सपर्ट, लाल किताब एक्सपर्ट, 10वां विद्या साधक। ओम नमः शिवाय। जय मां काली, जय माता दी।